तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक तूफानी रात के अंधेरे में शुरू होती है और एक ऐसे सच पर जाके खत्म होती है जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का हीरो है रघु। अपनी साइकिल पर सवार कुसुमपुर की ओर जा रहा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अचानक मौसम बिगड़ने लगता है। आसमान का रंग राख जैसा हो जाता है। घने बादल उसे घेर लेते हैं। हवा एकदम से रुक जाती है। रघु समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और बस यहीं से उस अकेलेपन और खौफ का एहसास शुरू हो जाता है। और लीजिए, तूफान आ ही गया। ऐसी जोरदार बारिश, साथ में बिजली की गड़गड़ाहट कि कान सुन्न हो जाएं। रघु बेचारा एक पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश तो करता है, पर कहाँ तक बचता। उसकी वो प्रार्थना, हे भगवान इस तूफान को रोक दो, मेरी रक्षा करो, साफ बताती है कि वो कितना बेबस है। मतलब कुदरत की ताकत के आगे वो खुद को एकदम अकेला और कमजोर महसूस कर रहा है। तो अब सिचुएशन क्या है? एक सुनसान सड़क, एक खतरनाक तूफान और अब कहानी में एक अजनबी की एंट्री होने वाली है। ये तो एक टिपिकल हॉरर मूवी वाला सेटअप हो गया है ना। और सवाल तुरंत दिमाग में आता है, ये जो मदद मिलने वाली है वो सच में मदद है या फिर कोई जाल? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, तूफान और अजनबी। देखते हैं कि कैसे ये क्लासिक हॉरर वाला माहौल हमारे हीरो रघु को एक अनजाने से जाल में खींच लेता है। अच्छा, तूफान तो थोड़ी देर में थम जाता है, पर अपने पीछे छोड़ जाता है लबालब पानी से भरी सड़कें। अब साइकिल चलाना तो नामुमकिन था, तो रघु बेचारा अपनी साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ता है और कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि अरे, वो तो रास्ता ही भटक गया है। मतलब तूफान ने सिर्फ उसका सफर नहीं रोका, बल्कि उसे एक बिल्कुल अनजान और शायद खतरनाक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ठीक उसी वक्त जब रघु पूरी तरह से हार मान चुका है, थक चुका है, अंधेरे में से एक आवाज आती है, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? ये आवाज है रतन की। अब सवाल यह है कि ये रतन एक मसीहा बनकर आया है या फिर कुछ और। रतन उसे पास में ही अपनी चाय के दुकान में पनाह लेने को कहता है। अब रघु के पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो वो मान जाता है। पर यहीं पर कहानी का पहला बहुत ही अजीब सा क्लू सामने आता है। जैसे ही रघु रतन के पीछे पीछे चलता है ना, उसे हवा में किसी चीज के जलने की एक बहुत अजीब सी गंध आती है। वैसे तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर ऐसी कहानियों में अक्सर यही छोटे छोटे इशारे आने वाले खतरे की पहली घंटी होते हैं।